देवर मेरी बिल्ली का बहुत दीवाना था। वो बस जिद था कि मुझे अपनी बिल्ली दिखा दो। तंग आकर मैं उसे अपने कमरे में ले गई। वहाँ जाकर जैसे ही मैंने कपड़ा हटाया तो देवर की। मेरा नाम सबीहा है। मेरी उम्र इस वक्त 27 साल है। मेरी शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। मेरे साथ एक ऐसा अजीब वाक़या पेश आया जिसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा और मुझे पूरे ख़ानदान में शर्मिंदगी का बायस बना दिया था। आज वही किस्सा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो कहानी शुरू करते हैं। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। भाई मेरा एक ही था। वो मुझसे बड़ा था। मुझे बहुत लाड प्यार से पाला था। मुझे कभी किसी चीज़ की कमी भी महसूस नहीं हुई थी। मैं जो भी चीज़ कहूँ मेरे वालिदैन लाकर मेरे कदमों में रख देते थे। मेरे वालिदैन मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया करते थे। मैं खूबसूरत भी बहुत थी और थी भी बचपन से ही, इसलिए मुझे खुद पर बहुत गुरूर था। गुरूर होना भी चाहिए था कि मैं खूबसूरत ही इतनी ज़्यादा थी। खैर, जब मैं 26 साल की हो गई थी तो फिर मेरे घर वालों ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था। लड़का बैंक में काम करता था। बैंक की तरफ से उसे बैरून मुल्क 2 साल के लिए भेज दिया था। अभी हमारी शादी को 3 महीने ही हुए थे कि ये वाक़या भी मेरे साथ हो चुका था। अभी तो मेरे अरमान भी पूरे नहीं हुए थे। मेरे शौहर का बैरून मुल्क जाना पड़ गया था। मुझे वो साथ लेकर नहीं जा सकता था। इसने बहुत कोशिश की थी लेकिन बैंक की तरफ से उसे इजाज़त नहीं मिली थी, इसलिए उसे अकेले ही जाना पड़ा था। घर में सिर्फ मैं और मेरा देवर और एक बूढ़ी सास रहती थी। मेरी सास ज़्यादा चीज़ों में दखल अंदाज़ी नहीं करती थी। वो अपने काम से काम रखती थी और मुझे किसी भी चीज़ से रोक टोक नहीं करती थी। देवर मेरा 18 साल का हो चुका था। वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। उसकी आंखें भी नीले रंग की थीं। वो भी बहुत अच्छा और सुलझा हुआ बच्चा था। मैं उससे बिल्कुल अपने छोटे भाइयों की तरह ही ट्रीट किया करती थी। ना ही कभी इसने मेरे साथ कोई बदतमीज़ी की थी और ना ही कोई ऐसी वैसी बात। मेरी एक सहेली मुझसे मिलने के लिए आई थी तो वो बात करने लगी कि तुम अपनी बिल्ली का सुनाओ, कैसी है? तुम्हारे शौहर ने देखने के बाद क्या कहा? वो तो खुश हुआ होगा ना, क्योंकि इतनी खूबसूरत जो है। मैंने उसे खामोश करवा दिया और कहा, और ये बात करते हुए मेरे देवर ने कहीं से सुन लिया था। वो मुझसे बार बार ज़िद कर रहा था कि भाभी, मुझे भी आपकी बिल्ली देखनी है। मैं उसे मना कर रही थी कि नहीं, तुम अभी रहने दो। तुम छोटे हो और ये तुम्हारा काम नहीं है, और ना ही मैं तुम्हें वो दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने इसे संभाल कर रखा है। मैं किसी भी ऐरे गैरे को इसे नहीं दिखाती। वो कहने लगा कि मैं भी तो आपके घर का फ़र्द ही हूँ ना, तो मुझे तो दिखा दें। मैंने उसे मना कर दिया और सख्ती से डांट भी दिया था। वो काफ़ी परेशान हो गया था और वहाँ से चला गया। अगले काफ़ी दिन तक वो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। मेरे दिमाग पर भी बिला वजह की परेशानी सवार हो चुकी थी कि मैंने उसे नाराज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं अपनी बिल्ली को उसे कैसे दिखा सकती थी। इसलिए मैंने भी खामोशी ही इख्तियार कर ली थी। खैर, 10-15 दिन ऐसे ही गुजर गए। कभी कभार मेरे जहन में आ जाता था कि मैं उसे दिखा ही देती हूँ, इसमें मसला ही क्या है, घर की बात है, घर में ही रह जाएगी। पर मुझे ये था कि कहीं अगर इसने ये बात किसी के साथ शेयर कर दी तो फिर क्या होगा। मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर था। खैर, कुछ दिन में मैंने आहिस्ता आहिस्ता समझा बुझा कर उसे राज़ी कर लिया था, लेकिन सुलह तो मेरी उसके साथ हो गई थी। पर वो अभी भी एक ही चीज़ पर अटका हुआ था। उसका कहना था कि भाभी, मुझे अब अपनी बिल्ली दिखा दें। मैं उसे मना करती थी कि देखो, तुम रहने दो, तुम उसे देखने के बाद बिल्कुल पागल हो जाओगे, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम वो चीज़ देखो। वो बार बार ज़िद करने लगा। तंग आकर मैंने उसे हाँ कर दी थी। मैंने उससे कहा कि दिखा तो मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम वादा करो कि ये बात किसी के साथ भी शेयर नहीं करोगे। मेरी बात सुनने के बाद वो खुशी के मारे उछल पड़ा था। मैंने उसे फ़ौरन रोक दिया कि नहीं, ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करनी, मैं तुम्हें सिर्फ दिखाऊंगी।
لیکن تمہیں قسم ہے کہ اگر تم نے کسی کو بتایا بھی میری بلی کے بارے میں، وہ مان گیا تھا اور میرا شکریہ ادا کرنے لگا تھا، کہنے لگا کہ بھابھی آپ بہت اچھی ہیں۔ پہلے تو میں نے اسے سمجھایا کہ میری بلی کے منہ پر چھوٹے چھوٹے بال ہیں، میں اسے کاٹوں گی اور پھر تمہیں دکھاؤں گی، اس طرح اچھا نہیں لگتا۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں بھابھی، بلی تو بالوں کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے۔ خیر میں نے اس سے کہا کہ کل میں تمہیں دکھا دوں گی، کہنے لگا کہ نہیں ابھی دکھائیں۔ میں نے اسے جھڑک دیا۔ خیر اس کی مراد پوری ہو رہی تھی، اس لیے وہ برا منائے بغیر وہاں سے چلا گیا تھا، اور اگلے دن میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ کل دوپہر اس کو میرے کمرے میں آ جانا اور کوشش کرنا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں تمہیں اپنی بلی دکھا دوں گی۔ وہ اگلے دن مقررہ وقت پر میرے کمرے میں آ گیا تھا۔ جیسے کہ پھر وہ کمرے میں آیا، میں نے اس سے کہا کہ تم نے کنڈی لگا لو۔ کنڈی لگا کر وہ سیدھا میرے بیڈ کے اوپر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں تھوڑا ڈر بھی رہی تھی کہ اگر اس نے کوئی ایسی ویسی حرکت کر دی تو میں کیا کروں گی۔ میں سب تو مجھے ہی الزام دیں گے کہ تم نے اسے کیوں دکھائی۔ میں نے اس سے وعدہ جو کیا تھا اس کو پورا تو کرنا ہی تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اپنی آنکھیں بند کرو، کہنے لگا کہ نہیں میں آنکھیں بند نہیں کروں گا، ایسے ہی نکالو۔ میں نے اس سے کہا کہ نہیں ایسے تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا، تمہیں پہلے اپنی آنکھیں بند کرنی ہوگی، تبھی میں تمہیں دکھاؤں گی۔ خیر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میں وہاں سے اٹھی اور بالکل اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی تھی، اور آگے سے پھر میں نے کپڑا بھی ہٹا دیا تھا۔ وہ مجھ سے اور اس سے کہا کہ اپنی آنکھیں کھولو۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، کیونکہ اس نے اتنی سفید اور خوبصورت بلی آج تک نہیں دیکھی تھی۔ بلی کی آنکھیں نیلی اور سفید رنگ کے ہونے کے باوجود منہ پر کالے کالے بال تھے، جس سے اس کی خوبصورتی اور بھی واضح ہو رہی تھی۔ مجھے کہنے لگا کہ بھابھی پنجرا کھول دیں۔ میں نے کہا کہ نہیں یہ بھاگ جاتی ہے۔ دراصل یہ بلی میں نے بچپن سے ہی اپنے ساتھ رکھی ہوئی ہے اور شادی کے بعد بھی میں اسے یہاں پر اپنے ساتھ لے آئی ہوں، اور میں اسے اپنے کمرے میں پنجرے میں ہی رکھا کرتی ہوں، کسی کو میں نے آج تک نہیں دکھایا۔ وہ دیکھنے کے بعد میرا دیور وہاں سے خوشی خوشی چلا گیا تھا۔ اب نہ جانے اس نے کسی کو یہ بات بتائی ہے یا نہیں۔ تو دوستو